भाई इस पैच की वजह से इतनी खारिश हो रही है ना, दिमाग खराब हो गया। Hey everyone, I hope everyone is doing good. So guys, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि किस रिलेशन में है। तो पैच के रिलेशन में है आज की वीडियो। एंड टॉपिक इज यार खारिश होना। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि यार भैया खारिश से कैसे बचा जाए, या जब हम पैच लगाते हैं तो ये जो इचीनेस है उसको कैसे कम करा जा सकता है। बट यार इसके बारे में तो हम बात करेंगे, बट किस किस को पता है कि आईपीएल आने वाला है। सो मैच देखने का इंटरेस्ट तो सबको ही होगा। और अगर मैच देखने के साथ मैं आपको बोलूं कि आप पैसा भी कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ नॉर्मल प्रिडिक्शन करके, तो भाई फिर तो होने वाला है सोने पे सुहागा। सो आप ये जो पैसा कमा सकते हैं वो किससे कमा सकते हैं? पैरी मैच से। सो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि पिछले 27 साल से इस मार्केट के अंदर है। सो गाइस, पैरी मैच का मिनिमम डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ही सिंपल स्टेप से आप इस एप्लीकेशन से अपना जो पैसा है उसको निकाल या डाल सकते हैं। सो गाइस, रिसेंटली डेल स्टाइन पैरी मैच के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जिससे उस प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी और बढ़ जाती है। पैरी मैच इकलौता प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कबड्डी मैचेस पे भी बैट लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से एक क्विक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फिनिश करिए और 12,000 का स्पेशल वेलकम बोनस पाइए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जाओ पैसा कमाओ। ओके गाइस, सो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि हमारा मेन टॉपिक है खुजली। पैच के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि भैया जैसे हम जिम जाते हैं या हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उससे पसीना वगैरह आता है, जो अंदर खुजली की प्रॉब्लम होती है उससे कैसे बचा जाए। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दो मेन रीज़न हैं खुजली होने के, जो कि मेरे को ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं पैच यूज़ करते हुए, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुजली उसकी वजह से ही होती है। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ स्वेटिंग। स्वेटिंग की वजह से आपको खुजली होती है, क्योंकि अगर आपने कभी भी नोट करा होगा, जैसे सपोज हम स्पाइसी खाना खाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमारे जो हेयर है उसके बीच में सारा पसीना आ जाता है, और उसके बाद फिर हमें जो वो खारिश होती है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है। सो अगर आप जिम करते हो, कुछ करते हो, तो जैसे जैसे आपका स्वेटिंग होती है वो स्वेटिंग थोड़ी थोड़ी सूखनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा इचिंग की प्रॉब्लम रहती है। सो फर्स्ट रीज़न हम इसका कह सकते हैं। दूसरा रीज़न एक ये है कि जब हम शैम्पू करते हैं तो जो साबुन है वो हमारे पैच के नीचे बच जाता है, रह जाता है, जिसकी वजह से हमें इचिंग की प्रॉब्लम होती है। और अगर मैं यहाँ पे रीज़न्स की बात करूँ तो मेजर एक रीज़न है कि हम पैच की जो सर्विस है वो टाइमली नहीं करा रहे हैं। हम उसको छोड़ते जाते हैं कि भाई निकल रहा है, निकालते रहो। बट उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो टेप है वो नीचे गम छोड़ देती है, एंड उसकी वजह से अंदर बैक्टीरिया बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो बैक्टीरिया की वजह से भी आपको खुजली होती है बहुत ही ज़्यादा। सो क्या करना चाहिए हमें जिससे हम ये जो खुजली है उससे बच सकें? सबसे मेन चीज़, काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि भैया खुजली करनी कैसे, क्योंकि पैच अब इतना भारी है। अब मैं यहाँ से ऐसे फील भी करूँगा इसको करने की खुजली, तो मेरे को अंदर पता ही चलेगा, क्योंकि नीचे जो एक नेट की लेयर है वो आपको अंदर फीलिंग ही नहीं देगी खुजली होने की। सो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है उसके बाद, वो होता है ऐसे टैप 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 टैप। ठीक है, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, बट यार अगर कोई चीज़ आप कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द नेगेटिव्स ऑफ एयर पैच, कि आपको अगर इचिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो अगर आप टैप 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 करोगे, ठीक है, वो उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ दे देगा, बट वो जो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होती है वो आपको नहीं मिल पाती। ओके, सो अब बात करते हैं कि हमने कैसे इचीनेस को ठीक करना है। सो आई वुड सजेस्ट आप मग्गा लीजिए, मग्गा में थोड़ा सा पानी लीजिए, और डिटॉल या सेवलॉन आता है। सो आप एक ढक्कन डिटॉल या सेवलॉन उसमें डाल के ना पैच के ऊपर यहाँ लगा के हल्का हल्का उसको आस्ता, मतलब एकदम ज़्यादा मत छोड़ दो कि जो आपने लिया वो सब नीचे गिर जाए। हल्का 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 छोड़ो कि वो आराम से आपका जो नीचे बेस है, जो स्कैल्प है, वहाँ तक आपका वो पहुँच जाए। क्योंकि अंदर जो बैक्टीरिया है वो ख़त्म करना, आप समझ सकते हो, ज़रूरी है। सैवलॉन या डिटॉल या सूथॉल आता है, इन सब से जो आपका अंदर का बैक्टीरिया है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उससे आपकी जो इचिंग की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बोला, इचिंग होती है हमारी स्वेटिंग की वजह से। सो स्वेटिंग किस तरीके से कम करी जा सकती है? मतलब स्वेटिंग तो आप नहीं रोक सकते। अब आप जिम जा रहे हो, जैसे मैं जिम जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो भाई स्वेटिंग होगी। अगर मैं सड़क पर कुछ काम वाम कर रहा हूँ तो स्वेटिंग होगी। सो कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा स्वेट आ रहा है, अगर आपके पास कोई रुमाल है या कुछ है आपके पास क्लोथ वगैरह, तो उससे आप कोशिश करिए कि आप उसको पहुँचते रहिए। एंड अगर आप रोज़ जैसे जिम वगैरह जा रहे हो, तो मैं तो एक काम करता हूँ भाई, मैं रोज़ हेड वॉश करता हूँ। सो उससे क्या होता है, अगर स्वेटिंग हमारी अंदर सूख गई है, जैसे अंदर अब स्वेटिंग है, उसको बाहर निकलने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो अंदर सूख जाएगी। तो वो सूखेगी तो वो फिर अंदर काम ख़राब करेगी। तो एक तो जो डिटॉल और सेवलॉन हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरी चीज़, आप हेड वॉश प्रॉपरली अगर डेली कर लेंगे तो उससे भी आपको जो है बहुत ज़्यादा
अच्छा महसूस होगा और वो इचिंग की प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। अगर आप रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप दिन में पानी ज़रूर डालिए अपने सर में, क्योंकि जो भी अंदर बैक्टीरिया है, क्योंकि एक चीज़ है यार, एक मतलब अगर एक जगह है उस पर हम किसी तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं या अगर हम उसको गंदा ही छोड़ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो गंदगी फैलेगी तो वो नुकसान करेगी। सो हेड वॉश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो तीसरी चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बोली है दैट इज़ कि यार साबुन जो शैम्पू होता है वो हमारा रह जाता है स्कैल्प के अंदर या पैच के अंदर, जिसकी वजह से हमें इचीनेस होता है। सो उसको कवर अप करने के लिए अगर आपके घर में हैंड शावर है कुछ है तो वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मग्गे में क्या होता है, हम मग्गे को लेते हैं, पानी ऐसे फेंकते हैं, थोड़ा पानी यहाँ गिरता है, बाकी सारा पानी नीचे गिर जाता है। बट जो अगर हम हैंड शावर या शावर यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो पानी है वो डायरेक्टली यहाँ पड़ता है। जैसे हैंड शावर में यूज़ कर रहा हूँ, एक तो उसकी स्पीड रहेगी, प्लस हम उसको ऐसे रख सकते हैं ताकि जो पानी है वो प्रॉपर्ली हमारे स्कैल्प तक जाए और जो भी शैम्पू अंदर रह गया है वो सब है वो सब खत्म हो जाए। बाकी अपने पास एक और ऑप्शन भी है, जैसे आप पानी कर रहे हो तो साथ के साथ थोड़ा सा कंघी मारो तो उससे भी आपका जो शैम्पू है वो निकल जाएगा। नहीं तो आपके पास लास्ट ऑप्शन ये है कि जैसे आपने पानी हल्का सा डाल दिया तो उसके बाद आप उसको ऐसे करके प्रेस करते हुए करो ताकि जो भी आपका शैम्पू अंदर रह गया है वो सारा बाहर की तरफ आ जाए। और अगर मैं मेजर रीज़न की बात करूँ तो वो होता है खारिश होने का, जो कि मुझे लगता है दैट इज़ कि आपकी जो अंदर की नेट है, जो पैच के नीचे नेट है वो गीली रह गई है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करते हैं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, बट हेयर ड्रायर का बहुत बेनिफिट है इस चीज़ के अंदर। बेनिफिट क्या है? सबसे पहली चीज़, एक तो प्रॉपरली वो नेट को आपको सुखा देता है, स्कैल्प को ड्राई रखता है, तो आपको इचीनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको जो वॉल्यूम है बालों की वो आपको सिर्फ और सिर्फ हेयर ड्रायर ही दे सकता है। अगर आप सिर्फ कंघी मार के उसको सेट कर दोगे वैसे चंपक लाल चंपू लाल बन जाएगा भाई, ऐसे बिल्कुल चिपके से बाल बन जाएंगे और वो फिर अच्छे भी नहीं लगते, एंड उससे आपके बाल टूटने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। सो गिव 5 मिनट्स एक्स्ट्रा। मेरे हिसाब से मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ सर धो रहा हूँ एंड हर रोज़ मैं हेयर ब्लो ड्राई करता हूँ। एंड तो गाइस काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो मेरे को लगता है कि आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है, और अगर आप ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो ये जो इचीनेस की प्रॉब्लम है भाई वो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देने वाली। बाकी मेन चीज़ ये कि अगर जैसे मैं सिर्फ टेप पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो कोशिश करिए कि 10 दिन 15 दिन में एक बार ही थोड़ा सर खोल लीजिए, मतलब पैच उतार लीजिए, थोड़ा 8-10 घंटे खाली बैठ जाइए, उस पर ऑयलिंग कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, ताकि अगर आपके स्कैल्प के ऊपर कोई रेडनेस आ रही है या कुछ दाने हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो वो उस ऑयलिंग से ग्रीसिंग मिल जाए उसको, और वो सारी चीज़ें भी आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना दे। सो आई होप आपको जो वीडियो है वो समझ आ गई हो, और ये जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है पैच की, यार इचीनेस को कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक, अगर आप जो नुस्खे मैंने आपको बताए, जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपको ये जो प्रॉब्लम है वो फिर नहीं आएगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नहीं है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।